हेलो बच्चों, एमजी गणित में आपका स्वागत है। और अभी लास्ट टाइम पे मैंने पेपर का टाइम पे बोर्ड लिया, स्मार्ट बोर्ड लिया, और आज मैं आपको चैप्टर वाइज, आज 18 मार्च हो चुके हैं, आप 18 फरवरी हो चुके सॉरी, और आपका 11 मार्च को मैथ का एग्जाम है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर अप करवा दूं मैथ का, जिसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सपोर्ट मटेरियल के भी पार्ट्स करवाऊंगा मैं। लेकिन आज की क्लास में केवल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बहुत ही शॉर्ट क्लासेस और एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअल करा दूंगा आपको मैं। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से, कि पॉलिनोमियल है क्या, इस बारे में जानते हैं अच्छे से कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल किस तरीके से क्या होता है। तो ध्यान से देखना बच्चे, एक्चुअल में ये जो पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हुई है, पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हुई बच्चे, वो हुई है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से। इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कहते हैं। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना बच्चे। तो अगर मैं बात करूं तो याद रखना, x² के साथ हमेशा a होगा, x के साथ हमेशा b होगा, और c हमेशा कैसा होगा, अकेला। c कैसा होगा बच्चे, हमेशा अकेला। ax² प्लस में bx प्लस में c, और c कैसा होगा, हमेशा अकेला होगा। ध्यान देखना बच्चे, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा यहां से 2x² प्लस में 3x प्लस में 4। ठीक है ना। मैंने कहा बताओ a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। चलो ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां से मैंने लिखा 4x² माइनस में 3x माइनस का 4 बराबर 0। बताओ a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -3, और c की वैल्यू कितनी है -4। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दिया से x² माइनस में 2x माइनस में 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया मैंने 2x² माइनस में 8x माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया मैंने यहाँ से कि x² माइनस का 2/3x और माइनस का 3/4। तो यहां से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। फटाफट निकाल के बताओ जल्दी से, फटाफट क्या होगा, पॉज करके वीडियो को निकालो फटाफट। चलो ध्यान से देखना ऐसे भाई। मैंने कहा बताओ इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर बात करूं बच्चे, तो इसके अंदर a की वैल्यू कितनी बनी, a की वैल्यू 1 बनी, b की वैल्यू क्या बनी -2 बनी, c की वैल्यू क्या बनी -3 बनी। इसके अंदर a की वैल्यू बनी 2, b की वैल्यू बनी -8, और c की वैल्यू क्या बनी -4। इसके अंदर a की वैल्यू बनी 1, b की वैल्यू बनी -2/3, और c की वैल्यू क्या बनी -3/4। ध्यान से देखना, समझ में आएगा पूरा। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, किस तरीके से पढ़ा होगा, ध्यान से आप समझाऊंगा। देखना पॉलिनोमियल अलग दुनिया बना दूंगा तुम्हारी। ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारे पास आ गया, समझ में आ गया। मान लो मैंने लिखा यहाँ से 3x² माइनस में 8x माइनस में 8x और माइनस का 4 बराबर 0। बताओ इसके अंदर a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू 3 बनेगी, b की वैल्यू क्या बनेगी -8, और c की वैल्यू क्या बनेगी -4। तो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है, और c की क्या वैल्यू है। याद रखना एग्जाम बहुत क्लोज है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी को ज्यादा कवर अप करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये सबको समझ में आया। ध्यान से देखना, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा यहां से देते हैं x² माइनस में 8x माइनस में 4। बताओ a की वैल्यू कितनी है, अनुराग बच्चे बताइए की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -8, c की वैल्यू कितनी है -4। सबको समझ में आया से भाई। तो ये abc की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये abc की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखना है किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ये मेरे पास आ गई एबीसी की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास आ गई है एबीसी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, एबीसी की वैल्यू। अब आगे समझ में आया आपको। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, 15 क्वेश्चन दूंगा एबीसी निकालने वाले। ठीक है, हम बच्चे 15 क्वेश्चन दूंगा आपको मैं लोगों। ठीक है, अच्छे 15 क्वेश्चन दूंगा, और इसके अंदर मुझे बताना है किसके सही किसके नहीं। अनुराग समझ में आ रहा है बच्चे आपको। ठीक है ना, सुनना बच्चे। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन दूंगा आपको, 15-15 क्वेश्चन देने वाला आपको मैं। यहाँ से 15 क्वेश्चन दूंगा बच्चे, सुनना भाई ऐसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो, इसको वीडियो पॉज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट 15 पे आ जाना, नोट डाउन कर लेना पॉज करके, फिर मुझे आंसर बताना और आंसर पे आना। सुनना भाई यहाँ से। मैंने कहा यहाँ से मैंने कहा यहाँ से भाई क्या हो रहा बोर्ड को, -2x² माइनस में 3x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने कहा माइनस का 2x² माइनस में 4x और माइनस में 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2x² माइनस में 3x माइनस का 4। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से ले लो, माइनस का 2/3x² माइनस का 3x और माइनस का 8। ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए बच्चे।
इन 4 क्वेश्चंस का अगर आपने कमेंट में बिल्कुल सही से आंसर कर दिया तो मान जाएंगे भाई। ध्यान देखना बच्चे कैसे। चलो भाई अपना पता पहले आंसर क्या बच्चे, a की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है -4। चलो बच्चे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का बताओ a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3। सही जा रहा है, सही जा रहा है आप लोगों का, सही जा रहा है बच्चे। सुनना आगे बच्चे, मैंने कहा यहाँ से a की वैल्यू कितनी बनेगी 2, b की वैल्यू बनेगी -3, c की वैल्यू बनेगी -4। इसके अंदर चौथे वाले के अंदर एक -2/3, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितनी बनेगी -8। समझ में आ रहा सबको? ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये टॉपिक समझ में आया पॉलिनोमियल का। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। चलो आगे जल्दी फटाफट जल्दी बढ़ते आगे, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे बच्चे नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मानो आपका ना एनसीईआरटी से तो आप खुद ही कवर अप कर लोगे। ध्यान से देखना बच्चे, पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा बच्चे, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगा जिसे फैक्टराइज कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे फैक्टराइज कहते हैं बच्चे। ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल का छोटा सा पार्ट है। मान लो मैंने लिखा यहां से x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर में 0। इसको समझना बच्चे क्वेश्चन को। मैंने कहा मुझे इसका फैक्टर करना है, तो चेक करो 12 के पहाड़े में अब इस 12 को गुना करोगे इसके कोफिशिएंट 1 से, ठीक है ना। तो 12 को अगर मैं गुना करूं 1 से तो कितना आएगा बच्चे 12 आएगा। अब आपको इस 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने में कितने आ जाए 12। चलो भाई चेक कर लेते हैं, आपको आसान तरीका बता। तो 1 को 12 से गुना करोगे 12 आएगा, 2 को 12 से 2 से गुना करोगे 6 आएगा, तो 6 में 2 प्लस करूंगा 7 आएगा नहीं। 3 चौके 12, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 4, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर में 0 को यहाँ नोट डाउन करते, ध्यान देखना। x² प्लस में 7x प्लस में 12 को मैं लिख सकता हूँ x² प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 12 बराबर में 0। चेक करो। अब यहाँ से दो बच्चे, मैंने कहा यहाँ से x कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा मेरा x प्लस में 3, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो बनेगा x प्लस में 3 बराबर में 0। क्या मैं यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले सकता हूँ? तो मैंने यहाँ से लिया x प्लस में 3 और मैंने यहाँ लिया x प्लस में 4 बराबर में 0, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई -3, एक x की वैल्यू आ गई -4। और इसी को कहते हैं अल्फा और इसी को कहते हैं बीटा। अभी बताऊंगा अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से क्या होता है। ये टॉपिक समझ में आया? ध्यान देख लो भाई, ऐसे एक बार समझ लेना सारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखना। कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको मैं करने के लिए, फटाफट जल्दी जल्दी। x² प्लस में 7x प्लस में 10 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ से x² माइनस में 12x और इसको कर लेते हैं भाई माइनस का 20, माइनस का प्लस का 20 कर लो, प्लस का 20, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है भाई x² माइनस का 12x माइनस का 12x और इसको कर लो बच्चे माइनस का 28। ये सारे क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, ठीक है। जल्दी फटाफट करो सारे भाई, जल्दी करो फटाफट जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जाके देख लेना कैसे मैंने सारे को सॉल्व करवाया है, ठीक है। फटाफट कमेंट में आंसर बताना, मैं बताऊंगा किसका सही किसका गलत है, ठीक है। पर्सनली आके बताऊंगा। चलो नोट डाउन हो गया सबका? आ जाओ बच्चे। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी बच्चे, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था एक अल्फा और एक बीटा बताया था। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ध्यान देखना कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है बच्चे -b/a और अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है c/a। ये 2 रिलेशन होते हैं अल्फा और बीटा के। जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ से -b/a क्या है, तो मैंने बता रखा है x² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। और x² के साथ क्या होता है बच्चे a, x के साथ क्या होता है b और c कैसा होता है हमेशा अकेला। तो क्या आपको a b c पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या आप अल्फा बीटा निकालोगे। ये रिलेशन होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। इससे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ से करवाता हूँ। मैंने लिखा x² प्लस में 10x प्लस में, या ये तो थोड़ा सा ज्यादा इजी सवाल हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ से मैं एक और सवाल लेता हूँ। मान लो x² और माइनस में 8x, माइनस में 8x लिया मैंने यहाँ से और मैंने यहाँ लिया से प्लस में 12, प्लस में 12। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसका रिलेशन प्रूव करूंगा। मान लो मैंने लिखा यहाँ से x² माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में कितना लिखा मैंने 12।
यानी कि x कॉमन ले लो तो x माइनस में 6 और माइनस का 2 कॉमन ले लो तो फिर से x माइनस में 6, यहाँ से x माइनस 6 कॉमन ले लो बच्चे बचा x माइनस में 2 बराबर 0, यानी कि x माइनस में 6 बराबर में 0 और x माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आ गई अल्फा की, ये वैल्यू आ गई बीटा की। रिलेशन प्रूव करते आ जाओ। मैंने कहा यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस में b बाई ए। चेक करो, यहाँ से चेक करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 12। चेक करो 12 माइनस का 8 और इसके पास 1 है, ध्यान से देखना। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है मेरा, चेक करो, अल्फा की वैल्यू है 6 और प्लस में बीटा की वैल्यू 2 बराबर में b की वैल्यू कितनी, चेक करो, माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस का 8 और a की वैल्यू कितनी बच्चे 1 है। 6 और 2 कितने हो गए 8 माइनस माइनस प्लस का 8। तो क्या LHS बराबर में RHS हो गया, यानी कि ये रिलेशन पूरा का पूरा कैसा हो गया भाई, सेटिस्फाई हो गया बच्चे। दूसरा जो मैंने कहा यहाँ से अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c बाई ए। चेक करो यहाँ से आ जाओ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 6, बीटा की वैल्यू 2, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6 गुने में 2 बराबर में c की वैल्यू कितनी बच्चे, चेक करो 12, 12 a की वैल्यू 1, 6 दूनी में 12 बराबर में 12। यहाँ भी LHS किसके बराबर हो गया बच्चे, RHS के बराबर हो गया। यानी कि ये रिलेशन होता है बच्चे अल्फा एंड बीटा का रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा सी वाई एम। आप घबराइए नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं कि दिन बहुत ज्यादा कम रह गए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सी तैयारी आपकी होनी चाहिए और तैयारी इस तरीके से करो कि आप मेन क्वेश्चन में फोकस करो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के मैं केवल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, 20, और आप यकीन मानो कि इन्हीं 20 में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% है, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले चैप्टर समझ। अब बच्चे यहां से आता है कि हाउ टू मेक पॉलिनोमियल, हाउ टू, थोड़ा बोल्ड में लिखे इसको, चलो आ जाओ, इसको रफ कर देते पहले, ध्यान से देखना। यहां से लिखेंगे हम हाउ टू मेक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, हाउ टू मेक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, हाउ टू मेक पॉलिनोमियल। अब इसको समझते बच्चे, हाउ टू मेक पॉलिनोमियल कैसे बनाए, ध्यान से देखना। इसका बनाने का बहुत आसान फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। हमेशा रिपीट करो सारे, चलो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। चलो एक बार और रिपीट करो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है ना। ये था भाई लास्ट ईयर का बच्चों रिजल्ट बहुत अच्छा था भाई, 95 96 97 आए थे मैथ में, 95 तो कम से कम अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट के आए थे, ठीक है ऐसे भाई। अब उसके बाद 70 से नीचे किसी का आए नहीं थे, ठीक है ना ऐसे भाई। चलो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू में अल्फा इंटू में बीटा। होप्स को आपको ये सबको ये याद हो चुका होगा। अब मैं आपको पॉलिनोमियल बनाना सिखाऊंगा, ध्यान से देखना बच्चे। अब आपको मैं पॉलिनोमियल बनाना सिखाऊंगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बच्चे। यहाँ से आ जाओ बच्चे, ये जो आपका अल्फा प्लस में बीटा है ना, इसको कहते हैं हम सम ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं इसे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और ये जो आपका अल्फा इंटू में बीटा है बच्चे, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में बता दो छोटा सा, इसे कहते हैं शून्य का योगफल, क्या कहते हैं बच्चे इसे कहते हैं शून्य का योगफल, ठीक है। और दूसरा लोग कहते हैं बच्चे शून्य का गुणनफल, क्या कहते हैं शून्य का गुणनफल। एक को कहते हैं शून्य का योगफल, दूसरे को क्या कहते हैं शून्य का गुणनफल। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है बच्चे। यस आ जाओ भाई, क्वेश्चन दे दिया मैंने कि सम ऑफ जीरोस, क्या दे दिया मैंने बच्चे, सम ऑफ जीरोस है मेरे पास 4 है, और मैंने दे दिया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो मेरे पास 2 है। अब मुझे बनाना है पॉलिनोमियल, क्या बनाना है मुझे बनाना है इससे पॉलिनोमियल। ध्यान देखना बच्चे, कैसे बनाएंगे, आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चे दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे है, आपसे बहुत इजीली हो जाएगा बच्चे, ध्यान देखना। कैसे निकालोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा, एक्स स्क्वायर माइनस में, ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और अल्फा इंटू में बीटा। चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बच्चे, अल्फा 4 इंटू में कितना बना, एक्स प्लस में अल्फा इंटू में 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में कितना हो गया बच्चे 2। ये क्या बन गया मेरा पॉलिनोमियल, क्या बना मेरा पॉलिनोमियल। सबको समझ आया बच्चे, ये बना मेरा पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब यहां से आ जाओ बच्चे,
एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 4u स्क्वायर प्लस में 8u बराबर में 0, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा बच्चे, u प्लस में 8 बराबर में 0, यहाँ से 4u बराबर में 0 और एक u प्लस में 8 बराबर में 0, u की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू कितनी बनी -8। कितना समझ में बच्चे, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन आता है, t स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में 0 और t बराबर में कितना बना बच्चे, 15 किसका √15 का, कैसे प्लस और माइनस। ये क्वेश्चन भी आता है एनसीईआरटी के अंदर, क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है, ठीक है ना। अब बच्चे आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक और क्वेश्चन है, बताता हूं मैं। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आ गया कि x स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में 0, तो आपको क्या करना है बच्चे, x स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर करो, बराबर में 0 लाओ, ठीक है ना। तो यहां से एक बार करो x प्लस में 2 और एक बार करो x माइनस में 2 बराबर 0। आपको पता है फॉर्मूला लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का, तो ये बनेगा बच्चे x बराबर में -2, एक बार बनेगा x प्लस में 2, ठीक है ना। ये सारे एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ में आया सबको ऐसे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं एनसीईआरटी का कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है और बच्चे डर जाते हैं √2 देखकर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। मैंने कहा मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, बहुत आसान है, x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इनटू में x और अल्फा इनटू में बीटा, ठीक है ना। तो ये बना दोगे जल्दी फटाफट, x स्क्वायर माइनस में बनाओ जल्दी, √2 इनटू में x प्लस में 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस में √2 x प्लस में कितना बना 1, ठीक है, समझ में आए बस, ठीक है। एक और छोटा सी चीज बताऊंगा, ध्यान से 2 मिनट रुक जाओ बस, एक छोटा सा चीज जीरोस कैसे होते हैं, चलो ध्यान से देखना। ये मेरा यहाँ पे, ये मेरा y एक्स, अनुराग देखना बच्चे, ये y पॉजिटिव है, y नेगेटिव, ये x नेगेटिव और x कैसा होगा मेरा पॉजिटिव होगा, बच्चे ध्यान देखना। मैंने कहा एक लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, बताओ यहाँ पे x पे कितने जीरो से और y पे कितने जीरो से, x पे कितने जीरो से हमारे, y पे कितने जीरो से, समझना बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है, 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ध्यान देखना। तो मैंने कहा बताओ x पे कितनी बारी कट कर रहा है, देखो मैं अलग कलर से दिखाता हूं इसको, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि x पे कितने जीरोस हो गए बच्चे, 3, y पे कितनी बारी कट कर रहा है, एक बारी, तो y पे कितने जीरोस हो गए, एक तो क्वेश्चन आता है। दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा फटाफट। मैंने कहा बताओ, ये रहा भाई, बताओ कितने जीरो से x और y पे, तो चेक करो, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं अलग भाई इसमें, चलो अलग ले लिया भाई यहाँ से। मैंने कहा यह बताओ y पे कितने जीरो से है, 1, x पे कितने जीरो से है, 0, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आ जाओ। मैंने कहा यहां से बताओ, मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा बताओ x पे कितने जीरो से, 0, y पे कितने जीरो से, 0। बुक के क्वेश्चन कर लोगे बहुत इजीली, प्रॉमिस है, बुक के एक ही क्वेश्चन आप खुद ही कवर करोगे, ध्यान से देखना। मैंने टॉपिक बताया, अच्छे से समझना इस लेक्चर को, और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लासेस।